दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हमारे देश में जो इतना बेहतर संविधान बनाया गया, जिसमें कि लोगों को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया धारा 19 से लेकर के 22 तक, तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून क्यों लाया गया और उसे भाग 3 के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में क्यों उसको इंक्लूड किया गया? क्योंकि विश्व के किसी भी संविधान में, यूएसए में या ब्रिटेन में इस प्रकार का कोई भी उपबंध नहीं है। तो यहां हमें समझना होगा कि जब हिंदुस्तान के संविधान की ड्राफ्टिंग हो रही थी, उस समय हिंदुस्तान का पार्टीशन भी हो रहा था, और आपको मालूम होना चाहिए कि इस पार्टीशन के कारण से हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बना और करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए, करीब 10 लाख लोग मारे गए, करीब 1 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ। और सबसे बड़ी बात कि उस समय में संप्रदायवाद अपने चरम पर था और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मारने और मिटने के लिए तैयार थे। ऐसी परिस्थिति में जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था, उससे निपटने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कानून माने प्रिवेंटिव डिटेंशन की धारा संविधान के धारा 22 में अंतर्निहित किया गया, ताकि अगर किसी व्यक्ति विशेष या संगठन से मुकाबला करना हो तो राज्य मुकाबला कर सकता है इस कानून के तहत में। दोस्तों, हमारे देश में खास करके जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कानून लागू थे, जैसे कि बंगाल रेगुलेशन 1818, रॉलेट एक्ट 1919, जिसमें कि बिना वारंट के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती थी, बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए किसी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था, और जिसके कारण से महात्मा गांधी ने बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन चलाया, और बाद में 1939 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट माने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, तो आंदोलनकारियों को दबाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग अंग्रेज शासन के द्वारा किया गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं को यह मालूम था कि चूंकि हमारा देश बहुत ही विशाल है, विभिन्न प्रकार के लोग इसमें बसते हैं, और उस समय में विभाजन के कारण से एक अलग परिस्थिति निर्मित हो गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में प्रिवेंटिव डिटेंशन की धारा संविधान में रखी गई। हालांकि संविधान सभा के अधिकांश मेंबर इसका विरोध कर रहे थे और वह यह नहीं चाहते थे कि इस ड्रैकोनियन या काला कानून को संविधान के भाग 3 में रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रिवेंटिव डिटेंशन की धारा को हमारे संविधान में रखा, ताकि इस धारा के उपयोग से आतंकवादियों या जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं या बड़े पैमाने पर रैकेट चलाते हैं, उनसे निपटने में कारगर साबित हो सके।